हेलो एवरीवन, दिस इज वैशाली। आई रियली वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ कुछ इमेज बेस्ड क्वेश्चंस पार्ट 2, जो पहले भी मैं कवर कर चुकी थी कुछ तो, और कुछ मैं अभी कवर करने वाली हूँ। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जितना हो सकता है मैं उतने इमेज बेस्ड क्वेश्चंस को कवर करूँ और आपको उनके आंसर्स विद रैशनल समझा सकूँ। सो गाइस, ये डायग्राम आपके सामने है, इसमें एक्सेप्ट आंसर आपको बताना है। ये जो फीचर है इसमें स्क्लेरा काफ़ी अबव है, लिम्बस से ऊपर है, और आपको बताना है कि क्रिटिकल फीचर किस में देखने को मिलता है। सो गाइस, ये पर्टिकुलरली आपको देखने को मिलेगा हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर, जहां पर जो थायराइड ग्लैंड होता है बहुत ही ज़्यादा T3 T4 को रिलीज करता है। एंड इन दिस पिक्चर यू कैन सी वेरी क्लियरली कि पेशेंट कहीं ना कहीं गोइटर ग्रेव डिसीज को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे आपके जो पेरी ऑर्बिटल्स जो है वो बाहर की तरफ प्रोट्यूड होते हैं। सो वही डायग्राम है ये, और रिप्रेजेंट करता है हाइपरथायरॉयडिज्म को। ये माइक्सडीमा इज ऑल्सो साइन ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। मोइस्ट वार्म हैंड्स, बिकॉज इन ग्रेव डिसीज व्हाट हैपेंस, देयर विल लॉट ऑफ स्वेटिंग। सो पेशेंट जो है काफ़ी ज़्यादा गर्माहट फील करता है। डेलरेमिकल साइन भी आपको इसी में देखने को मिलता है, बट कॉन्स्टिपेशन गाइज, ये सिम्टम आपको हाइपोथायरॉयडिज्म में देखने को मिलता है, ना कि हाइपर। सो द करेक्ट आंसर विल बी हियर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, इन फ्रंट ऑफ यू दिस साइन। ये साइन पर्टिकुलरली रिप्रेजेंट करता है किसी प्रकार के नर्व के डैमेज को, और आप ये जो देख पा रहे हैं ये एक मीडियन नर्व का डैमेज है। और बाकी इस साइन का जो नाम है दैट इज पॉइंटिंग इंडेक्स। इस साइन को बोलते हैं पॉइंटिंग इंडेक्स। और कार्स टेस्ट, फ्रोमेंट टेस्ट एंड पेन टेस्ट आपको यूजुअली देखने को मिलता है विद अल्नर नर्व डैमेज। तो अगर किसी को मीडियन नर्व में लेजेंड्स हैं तो आपको ये पिन पॉइंट पॉइंटिंग इंडेक्स देखने को साइन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास गाइस, आप देख सकते हैं दिस थर्मोमीटर। सो यू कैन सी इट्स अ काइंड ऑफ थर्मोमीटर, बट व्हाट टाइप ऑफ दिस? सो गाइस, ऑप्शन ए इज ग्लोब, एनोमीटर, क्लोरोस्कोप और डायल थर्मोमीटर। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अ डायल थर्मोमीटर। गाइस, ये पर्टिकुलरली यूज किया जाता है कोल्ड चेन के अंदर। आप सब लोग जानते हैं कोल्ड चेन के बारे में, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में हम पढ़ते हैं, उसी में इसे इस्तेमाल किया जाता है और इसे बोला जाता है डायल थर्मोमीटर। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू इज दिस वन। सो गाइज, ये एक प्रकार का जस्ट लाइक स्क्रैच यू कैन से दैट, एंड इट इज अ काइंड ऑफ particularly open wound. It's a kind of open wound. Okay, sorry. It's okay. ले लो. I'm so sorry guys. So sorry my boy is crying, but it's okay, क्योंकि उसका भी काम ही यही है. So the answer of this question will be abrasion. So it is a kind of open wound, और इसका जो correct answer आएगा that will be the abrasion. Next guys, question in front of you is this one. This sign is particularly representing some kind of poisoning, and the correct answer will be your arsenic poisoning. तो गाइज, ये क्लिनिकल फीचर है, आप देख सकते हैं किस प्रकार से हैंड्स दिख रहे हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं आर्सेनिक पॉइजनिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये एक माइक्रोस्कोपी है। फॉलोइंग सेल सीन इन द लिम्फ नोड आर इंडिकेटिव ऑफ व्हाट? सो गाइज, ये जो क्लिनिकली ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ये पर्टिकुलरली आप देख पाते हैं मीजल्स के अंदर। सो गाइज, द करेक्ट आंसर विल बी मीजल्स। सो इन ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू गाइज, ये एक ईसीजी की स्ट्रिप है, आपको मुझे बताना है क्या रिप्रेजेंट करता है। सो गाइज, जिसमें आपका particularly there is no p wave, and the QRS complexes are also there, and which are very wide and they are irregular. ये क्लिनिकल फीचर्स जो देखने को मिलते हैं ये पर्टिकुलरली VF में मिलते हैं, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में। आप देख सकते हैं नो p wave and there is QRS complex, but the QRS complex is very wide and irregular, so VF. नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू इज दिस। सो गाइज, जब भी आप इस प्रकार की ईसीजी स्ट्रिप देखते हैं, एनक्लेक्स में बहुत कॉमनली पूछी जाती है, ये रिप्रेजेंट करती है आर्टिफैक्ट को। व्हाट इज आर्टिफैक्ट? इट इज व्हेन द ईसीजी इज नॉट पर्टिकुलरली सिग्नलिंग और गेटिंग सिग्नल्स फ्रॉम योर हार्ट। सो दिस ईसीजी जो बनी है स्क्रीन पे, जो ईसीजी स्ट्रिप पे बनी है, दैट इज नॉट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्डिक, it's not a representation of heart conduction system. It just because लीड्स निकल गए हैं, हाथ से निकल गए, पैर से निकल गए, यही रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रंट ऑफ यू गाइस, दिस थिंग इट रिप्रेजेंट्स पर्टिकुलरली, यू कैन सी वी हैव P complex QRS, then again P QRS, then again P, then absent, then P, then again P, then QRS. तो इसमें आप देख सकते हो P का जो इंटरवल है वो बहुत रेगुलर है,
लेकिन QRS, the R complex is not regular. This kind of features are particularly seen in heart block. हार्ट ब्लॉक भी 3 प्रकार का होता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3. टाइप 1 में रिदम बिल्कुल ओके रिपोर्ट पे होती है, बट एक पॉइंट पे जाके रिदम बिल्कुल स्लो हो जाती है, PR इंटरवल. जबकि जो टाइप 2 है हमारा हार्ट ब्लॉक का, वो 2 प्रकार का, मोविड्स 1 एंड मोविड्स 2. मोविड 1 जो बोलता है कि भाई ना तो P रेगुलर होगा ना तो QRS रेगुलर होगा, लेकिन यहाँ पर P रेगुलरली आ रहा है, सिर्फ QRS रेगुलर नहीं है, R इंटरवल रेगुलर नहीं है. तो गाइस दिस इज योर टाइप 2 मोविड्स हार्ट ब्लॉक. Next picture in front of you, you can see it's again representing ventricular fibrillation, which is also written here, you can see nicely. Next diagram guys, this particularly represents ventricular tachycardia. Why? Because there are QRS complexes but in the form of regular rhythms. आप देख सकते हो रेगुलरली QRS कॉम्प्लेक्स बन रहा है, कोई P वेव नहीं है, कोई T वेव नहीं है. तो जब भी आपकी QRS कॉम्प्लेक्स रेगुलर बनते हैं तो उसे हम कहते हैं BT, और जब QRS कॉम्प्लेक्स इरेगुलरली बनते हैं उसे कह दिया जाता है VF. VT फर्दर 2 प्रकार का होता है, विद पल्स एंड पल्सलेस. If there is a pulse, that's good, but if there is no pulse, go for CPR. Next question in front of you guys, आप देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार से शॉर्ट टूथ अपीयरेंस देखने को मिल रही है. P wave है, लेकिन this P wave is now representing as a flutter wave, F wave. So guys, this picture basically describes atrial flutter. Now the next image based question will be this one. You can see here there is some kind of P wave, but it's not very clear because P wave जो है वो आपकी लगभग 2.5 to 3 बॉक्सेस में आती है, जबकि यहाँ पे P wave बहुत ही कम बॉक्स में आ रही है, यानी कि P wave क्लियरली आपको दिख ही नहीं रही है. नंबर 2, QRS की बात करें तो हाँ वो तो है, लेकिन इरेगुलरली है. सो गाइज जब भी आपको P wave एब्सेंट होती है और QRS कॉम्प्लेक्स इरेगुलर होता है, दिस इज नोन एज arterial flutter, sorry fibrillation, arterial fibrillation. And whenever there is a absent P wave, because it's a flutter wave, P wave, there is no P wave, only flutter wave is there, but QRS complexes are there, but they are in the regular form regularly, it's a arterial flutter. But when there is no P wave but the QRS complexes are also irregular, that is basically representation of your atrial fibrillation. So guys, that's all for today's image based question. I hope आपको थोड़ा सा क्लैरिटी भी मिला होगा और आपको कहीं ना कहीं रैशनल भी समझ में आए होंगे जो मैंने समझाना चाहे हैं. अगर आपको और एक पार्ट चाहिए, प्लीज लेट मी नो, जस्ट राइट इट डाउन द कमेंट बॉक्स. आई विल कम अप विद मोर इमेज बेस्ड क्वेश्चंस. तो गाइस ECG के तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे. शुरुआत में जो मैंने आपको बताए हैं वो नॉर्सेट बेस्ड है, बट दीज ECG स्ट्रिप्स आर कंप्लीटली NCLEX बेस्ड. So if you like my video, please just like the button and just send or share to your friends, जिनको भी जो लोग भी नॉर्सेट या फिर NCLEX की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन्हें थोड़ी मदद मिल सके. And thank you so much and bye bye and good night.